ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री नारायण भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 19 और 20 का रसपान कराएंगे। आगे की कथा में हमने रसपान किया था गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत विकर्षण देव की स्तुति तथा भिन्न भिन्न वर्षों की वर्णन। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किम पुरुष और भरत वर्ष का वर्णन। आइए कथाकार श्रवण कीजिए। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई हैं। आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की संधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अष्टसेठ उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगान गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित, लोकार आधारित तत्पर साधु संत की परीक्षा के लिए कौशटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्व आत्मा रामा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभो, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है। यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। आप धीर पुरुष के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोक की किसी भी वस्तु आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। हे लक्ष्मण ग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चतुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इस सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम स्वरूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और ऊपर रीति के उत्तरोक्ति वृद्ध होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भागवत महिमा को प्रकट करने वाले पंचरात्र दर्शन का सर्वर्णिक मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्ण आश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्रों को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओमकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मारामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी
कृत्य तत्व के अभिमान से नहीं बनते। शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्ट होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से रहित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप को अपना मन लगवाए। लौकिक और परलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वानों को भी इस निंदनीय शरीर को छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अक्षोदज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि हे प्रभु, इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बंधमूल हुए दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। हे राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगल प्रस्था, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल्लक, साहा, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वरिधर, विंध्या, सुक्तिमान, ऋषिगिरी, परयात्रा, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों में निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीवों को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें से मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवशा, ताम्रपर्णी, अटोडा, कृतमाला, वैहसी, कावेरी, वेणी, पैश्वनी, शंकरवर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणिया, भीमरथी, गोदावरी, निर्वध्या, पायुश्रणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चम्रणवंती, सिंधु, अंध और सोड नामक नंद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुलिया, त्रिसमा, कौशिकी, मंदकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवंती, गोमती, सरयी, रोत्स्वती, सप्तवती, सुषमा, शत्रु, चंद्रभागा, मरुतवृधा, वित्तसत्ता, अस्किनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मनुष्य और नर की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्म अनुसार जब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं, इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। हे परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अन्य एवं अतुहिक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाले अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की इस प्रकार महिमा गाते हैं। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवक योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पूर्ण किया अथवा इन पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छीन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या है, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है।
किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भागवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भागवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते और जहाँ नृत्य गीता आदि के साथ बड़े समारोह में भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तंदुनी अनुकूल कर्म तथा उस कर्म की उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि अवगमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याधि की फांसी से छूटकर भी फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाली वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों को कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हावी प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाला स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हावी को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट प्रदान पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान को वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, राजा स्वर्ग के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़ों को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उसे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसे कुछ लोगों का कथन है। वे सोनप्रस्थ, चंद्र शुक्ला, आवर्तन, रमणाक, मंदर, हरिण, पंचजन्य, सिंहल और लंका है। भारत श्रेष्ठ इस प्रकार जैसे मैंने गुरु मुख से सुना था, ठीक वैसे ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5वें स्कंद में कथा अध्याय 19 का समाप्त हुआ। आइए अब रसपान कीजिए कथा अध्याय 20 का, जिनमें वर्णन है अन्य द्वीपों तथा लोक लोक पर्वतों का वर्णन। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार फलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिणाम और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार छार समुद्र भी अपनों से दूने विस्तार वाले फलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितने बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय फलाक्ष पाकर वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम फलक्ष द्वीप हुआ है। यह 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्धमम जीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवश, सुभद्रा, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी
7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्णा, हिरण्यष्टि और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निम्बा, अंगिरसी, सवित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यभरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उधर्वयान और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतान उत्पत्ति भी उनके समान ही होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए हैं। स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और रीत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभ अशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिया, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इच्छु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिणाम वाला सालमली द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले मंदिरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के प्रकार के पेड़ के बराबर उसमें सालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, समनस्या, रमणक, देवर्षा, परिभद्रा, अपयायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां सुप्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, सतश्रृंग, वामदेव, कुंदा, मुकुंदा, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सीनीवली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रमदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हो। इसी प्रकार मंदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिणाम वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। हे राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता है। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, धृतरुचि, नाभिगुप्ता, स्तुत्यव्रत और विविक्ता और वामदेव को दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं का निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवनिक, उधर्वमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम है रसकुलिया, मधुकुलिया, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, धृच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुछ द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण की पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा
आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। हे राजन, फिर दृश्य समुद्र से आगे उसमें द्विगुण परिमाण वाला कौश द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप दृश्य समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ कौश नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम कौश द्वीप हुआ। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शास्त्र प्रहार से इसका कटिबंधीय प्रदेश और लता निकुंज आदि छत विछत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कृतिशाली भगवान श्री हरि की पवन पाद अरविंदों की शरण ली। महाराज धृतपृष्ठ के आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुदामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णा और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ कही जाती हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपाहीन, नंद, नंदन और सर्वत्र भद्र है, तथा नदियों के नाम है अभिया, अमृतघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक नाम का 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल की देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसकी चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिणाम वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उनकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रनीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेश, सहस्त्र स्त्रोत, देवपाल और महानस है, तथा नदियाँ है अनघा, आयुर्द्रा, उभय स्पृष्टा, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र स्तुति और निधृति है। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुणों को छीनकर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजों के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। इसी तरह मट्टे के समुद्र से आगे उसकी चारों ओर उससे दुगनी विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पाखंडियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्म जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मनोज उत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालकों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले
सूर्य के रथ का सवस्त्र रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण के क्रम से सर्वदा घूमता करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धाती को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भागवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा। वहाँ के निवासी ब्रह्मरूप भगवान हरि की ब्रह्म सालयोग्य आदि की प्राप्ति करने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल स्वरूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उसका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मान सरोवर तक पर्वत तक जितना अंतर है उतना ही भूमि शुद्धोदक समुद्र उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोक के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिमंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्म जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर चूर्ण, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपनी अंशरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्व अंतर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर से विराजते हैं। वे अपने शुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। इनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विधित लोकों की व्यवस्थान को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग जितना विस्तार है, उसी के उसके दूसरे ओर के अलोक प्रदेश के परिणाम भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। इसके आगे तो केवल योगेश्वर की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्म गोलोक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ। ये हिरणमय ज्योतिमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, धूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसतल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता, वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र इंद्रियों का अधिष्ठाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5वें स्कंद में कथा अध्याय 20 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।